हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित विभिन्न बिंदु पर अब चर्चा करते हैं। 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को मंजूरी दी। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। PMGSY 4 5 साल 2024 से 2029 तक चलेगा और इसकी कुल लागत 70,125 रुपये होगी, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करेगी। 25 दिसंबर 2000 को PMGSY की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। तो चलिए आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा अहेतुल्ला लोंगिरोस्ट्रिस किस प्रजाति से संबंधित है? और इसका सही उत्तर है सांप। अहेतुल्ला लोंगिरोस्ट्रिस सांप से संबंधित है। भारत में एक नई सांप प्रजाति अहेतुल्ला लोंगिरोस्ट्रिस की खोज की गई है, जिसकी थूथन बहुत लंबी है। यह सांप, जिसे लंबी थूथन वाला बेल सांप कहा जाता है, अहेतुल्ला लोंगिरोस्ट्रिस को बेल सांप कहा जाता है और यह बिहार और मेघालय में पाया गया था। इसका शरीर पतला और लंबा होता है। यह 4 फीट तक लंबा हो सकता है। इसका रंग चमकीले हरे से लेकर नारंगी भूरे रंग का होता है और पेट नारंगी रंग का होता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर 2024 को ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। यह सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओमान ने किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 7 और अल नजाह 5 अभ्यास की मेजबानी की? और इसका सही उत्तर है भारत। भारत और ओमानी सैन्य बल रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए सितंबर 2024 में द्विपक्षीय अभ्यास कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना 11 से 22 सितंबर 2024 तक ओमान के एयरफोर्स बेस मसीरा में आयोजित होने वाले एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 में भाग ले रही है। ये अभ्यास भारत और ओमान के बीच बारी बारी से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किए जाते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA किस वर्ष लॉन्च किया गया? और इसका सही उत्तर है
2023। IBCA को भारतीय प्रधानमंत्री ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा और उनके आवासों को वैश्विक स्तर पर संरक्षित करना है। यह गठबंधन 97 देशों को कवर करता है। भारत IBCA को 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए का समर्थन करता है, जिसका मुख्यालय भारत में है और एक शासन संरचना है। अगला प्रश्न है, डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार योजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? और इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में BPCL की एक बीना रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेम कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी। यह अत्याधुनिक रिफाइनरी लगभग 49,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी और इसमें प्रतिवर्ष लगभग 1200 किलो टन एथिलीन और प्रोपेलिन का उत्पादन होगा, जो कपड़ा पैकेजिंग, फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय OIML अंतरराष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान संगठन प्रमाण पत्र से संबद्ध है? और इसका सही उत्तर है उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्रालय। भारत दुनिया का 13वां देश बन गया है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML अंतरराष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान संगठन प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। OIML एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसके 63 सदस्य देश और 64 संवाददाता सदस्य हैं और भारत 1956 में इसका सदस्य बना था। भारत अब दुनिया में कहीं भी वजन और माप बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। अगला प्रश्न है, 1998 का PV नरसिम्हा राव मामला जो समाचारों में रहा किससे संबंधित है? और इसका सही उत्तर है सांसदों विधायकों को रिश्वतखोरी से उन्मुक्ति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 के PV नरसिम्हा राव मामले की समीक्षा करने का फैसला किया है, जिसमें विधायकों को उनकी संसदीय गतिविधियों से संबंधित रिश्वतखोरी के आरोपों के लिए आपराधिक मुकदमे से छूट दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया है। यह मामला 1993 के JMM रिश्वत मामले से उत्पन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च की गई है? और इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई। यह बस अक्षय ऊर्जा से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित होती है। इन वाहनों का राष्ट्रीय राजधानी और NCR में परिचालन परीक्षण किया जाएगा। सभी बसों में
3 लाख किलोमीटर से अधिक की परीक्षण अवधि में डेटा उत्पन्न होगा जो राष्ट्रीय भंडार के रूप में काम करेगा। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जेल आगंतुकों के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है? और इसका सही उत्तर है गृह मंत्रालय। हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत देश भर के जेल अधिकारियों को कैदियों से मिलने आने वाले सभी आगंतुकों के लिए स्वैच्छिक रूप से आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी गई है ताकि उनकी पृष्ठभूमि का सत्यापन किया जा सके। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अश्वनिधि परियोजना शुरू की? और इसका सही उत्तर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई अश्वनिधि परियोजना ने 2018 में अपनी स्थापना के बाद से यौन अपराधों और गंभीर लिंग आधारित हिंसा के लगभग 1400 पीड़ितों को कुल 10.17 करोड़ रुपए की अंतरिम वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह परियोजना पीड़ित मुआवजा कोष या अन्य कानूनी प्रावधानों से प्राप्त सहायता की परवाह किए बिना पीड़ितों को सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस पेशे से जुड़े लोगों को प्रदान किए जाते हैं? और इसका सही उत्तर है वैज्ञानिक। 2022 के लिए प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा 1 साल की देरी के बाद हाल ही में की गई। ये पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को दिए जाते हैं। ये पुरस्कार विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में 12 असाधारण शोधकर्ताओं को प्रदान किए गए। अगला प्रश्न है, खबरों में छाए मोहम्मद सिराज कौन सा खेल खेलते हैं? और इसका सही उत्तर है क्रिकेट। श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप फाइनल में शानदार प्रदर्शन के बाद मोहम्मद सिराज ने फिर से दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज का खिताब हासिल कर लिया है। एशिया कप में 12.2 की औसत से 10 विकेट लेने के बाद सिराज रैंकिंग में 8 पायदान ऊपर चढ़ गए हैं। उनके प्रदर्शन का मुख्य आकर्षण 21 रन देकर 6 विकेट लेना था, जिसकी बदौलत फाइनल में श्रीलंका की टीम 50 रन पर ढेर हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस देश ने रेडिएशन संबंधी चिंताओं के चलते आईफोन 12 की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? और इसका सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस के रेडिएशन वॉचडॉग एजेंसी नेशनल डेंस फ्रीक्वेंसीज ने एप्पल के आईफोन 12 की बिक्री पर रोक लगा दी है, क्योंकि परीक्षणों से पता चला है कि स्मार्टफोन यूरोपीय विकिरण जोखिम सीमा को पार कर गया है। आईफोन 12 की विशिष्ट अवशोषण दर, जो शरीर द्वारा अवशोषित रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा की दर को मापती है, कानूनी रूप से अनुमत सीमा से अधिक पाई गई। और अगला प्रश्न है, तेज सस्ती ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला प्रोजेक्ट कुपर किस कंपनी का है? और इसका सही उत्तर है अमेजन। प्रोजेक्ट कुपर अमेजन की एक सहायक कंपनी है
जिसे 2019 में स्थापित किया गया था। इसका लक्ष्य वंचित समुदायों को तेज, किफायती ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना है। अमेजन ने हाल ही में फ्लोरिडा में $120 मिलियन की प्री लॉन्च प्रोसेसिंग सुविधा की नींव रखी। इसने अपनी नियोजित इंटरनेट सेवा के लिए परीक्षण उपग्रहों की पहली जोड़ी भी लॉन्च कर दी। ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट लैंडर किस देश से संबंधित है? और इसका सही उत्तर है यूएसए। नासा के ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट लैंडर को शनि के चंद्रमा टाइटन की जांच करने के मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो अपने घने वातावरण और कम गुरुत्वाकर्षण के लिए जाना जाता है, जो इसे हवाई अन्वेषण के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। ड्रैगनफ्लाई एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला ड्रोन है जो लगभग एक कार के आकार का है, जिसे नासा द्वारा विशेष रूप से जटिल रसायन विज्ञान का अध्ययन करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश की संसद में 61% महिलाएं हैं? और इसका सही उत्तर है रवांडा। पूर्वी अफ्रीकी देश रवांडा के पास संसद में 61% महिलाओं के साथ एक प्रभावशाली रिकॉर्ड है, जो कई अन्य देशों के विपरीत है। 1994 में दुखद रवांडा नरसंहार के बाद हिंसा के दौरान बड़ी संख्या में पुरुषों के मारे जाने के कारण महिलाओं की आबादी प्रमुख थी। सामाजिक और लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए रवांडा ने 2003 के संविधान में एक परिवर्तनकारी लैंगिक समानता पहल को लागू किया। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किस देश में किया जाएगा? और इसका सही उत्तर है यूएसए। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर द्वारा किया जाएगा। यह भारत के बाहर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। यह प्रतिमा हैदराबाद में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी अम्बेडकर प्रतिमा की प्रतिकृति है, जो 125 फीट ऊंची है। इसे राम तुषार ने बनाया है, जिन्होंने गुजरात में सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई थी। अगला प्रश्न है, किस देश ने किसी कंपनी पर अपनी पहली बार अंतरिक्ष मलबा जुर्माना लगाया है? और सही उत्तर है यूएसए। यूएस फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने डिश नेटवर्क पर अपना पहला जुर्माना लगाया है, जिसमें कंपनी को अपने उपग्रह को ठीक से डी ऑर्बिट करने में विफल रहने के लिए $1,50,000 अमेरिकी का जुर्माना भुगतान करने का आदेश दिया गया है। इकोस्टार 7 उपग्रह 2 दशकों से अधिक समय से अंतरिक्ष में है। उपग्रह को डी ऑर्बिट करने के बजाय डिश ने इसे एक निपटान कक्षा में इतनी कम ऊंचाई पर भेज दिया कि कक्षीय मलबे का खतरा पैदा हो गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है 5 लाख रुपए। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है। इस योजना से लगभग
6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। इस पहल के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस योजना के तहत 5 लाख का बीमा कवर दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।